सो नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग इन डायलिसिस जर्नी। सो आज का जो टॉपिक है ना, तो टॉपिक इज़ रियली वेरी हार्ट टचिंग टॉपिक है। एंड आप मिस मत कीजिए, स्टार्टिंग से पूरा एंड तक देखिए। एंड दिस टॉपिक इज़ पर्टिकुलरली वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई हैव सीन द रियल स्ट्रगल ऑफ माई हस्बैंड एंड इवन आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट टू ओवरकम दिस सिचुएशंस एक्चुअली। तो क्या सिचुएशन है मैं आपको बताने जा रही हूँ। जितना कॉमेडी आपको लगेगा ना, उतना ही रियल फैक्ट है। तो ईच एंड एवरी किडनी पेशेंट के लिए ये एप्लीकेबल है। उनके घर में, बाहर, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, हर जगह पे उनको कैसा फील होता है। एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि लास्ट 10-15 डेज़ में जो भी वीडियो मेरा रैंक हुआ है, एंड आई विल से कि जितने भी सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, most of them are eyes and nephropathy patients first thing. And all of them have common issue, that is they have proteinuria, like they have protein leakage in their urine. So what happens actually, so when they have protein leakage in urine, so they are restricted to have protein. ओके, तो उनको मना किया जाता है कि इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले सकते हो। पहले क्या होता था कि नॉर्मल, तो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, उनको लाइक उनका बॉडी के वेट के हिसाब से हम लोग आधा प्रोटीन लेते हैं पहले, जब किडनी आपका सही रहता है। तो उतना कैलोरी का लेते हैं या फिर उतना ग्राम्स का भी बोल सकते हैं। तो जब किडनी डिजीज आ जाता है तो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, प्रोटीन का अमाउंट कम हो जाता है। एंड वेन एवर यू गेट अ प्रोटीन एरिया, दैट मीन्स डॉक्टर विल सजेस्ट यू टू डोंट गो फॉर प्रोटीन। आप अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो क्वालिटी प्रोटीन ले सकते हैं, और प्रोटीन का अमाउंट भी आप कम कर सकते हैं। तो वो सिनेरियो में क्या होता है, लोग तो काम करते हैं अपने पेट के लिए, आगे सामने कुछ भी आपके लिए रखा होगा फूड्स, लाइक पूरा सजा हुआ है, मटन, चिकन एंड एवरीथिंग। एंड द स्ट्रगल इज लाइक द स्ट्रगल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। जब आप खाना देखेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना, बट आप खा नहीं सकते कुछ भी। आप कभी बाहर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, रेस्टोरेंट कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी खाना देखेंगे या फिर पीने के लिए कुछ भी देखेंगे, आप पी नहीं सकते, खा नहीं सकते। तो द रियल स्ट्रगल यही है। एंड आपके साथ जो अगर कोई रहेगा, तो हम लोग का मैं बताती हूँ। तो कभी कभार मेरा भी मन करता था, जब हस्बैंड मतलब डायलिसिस में नहीं थे, नॉर्मल हम लोग डिजीज़ पीरियड में थे, तो कभी भी हस्बैंड का मन करता था कि वी विल हैव सम फूड आउटसाइड। सो उस टाइम हम लोग पहले तो सोचते थे कि ठीक है, चलो जाते हैं, खा के आते हैं, क्या होगा देखा जाएगा। फिर 5 मिनट बाद या आफ्टर सम 10 मिनट्स दिमाग में यही ख्याल आता है कि आगे जो होगा हम लोग के लिए होगा, हम लोग ही भुगतेंगे जो भी होगा। सो वो दिमाग से चला जाता है, खाने पीना टेस्ट का पूरा चला जाता है, और घर में थोड़ा रुकी सुखी जो भी होता है हम लोग बना के खाते हैं। तो वही सबके लाइफ में वही हो रहा है। एंड ये भी टेंशन रहता है कि हम लोग खा पी के अगर मस्ती कर लेंगे अभी, तो घर वालों का क्या होगा। तो दिमाग में ये सब चीज़ के बारे में ना जब आता है, तो स्ट्रगल वहीं स्टार्ट होता है। तो मैं आज ये चीज़ इसलिए शेयर करना चाहिए कि लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हाउ मच प्रोटीन इनटेक इज़ गुड फॉर ए किडनी पेशेंट। सो बॉडी के वेट के हिसाब से जो भी प्रोटीन पहले एडवाइस होती है, तो उससे आप हाफ कीजिए। लाइक अगर आप चिकन ले रहे थे 4-5 पीस या 6 पीस ले रहे थे, रेस्ट्रिक्टेड टू 3 पीसेस। फिश आप 2 पीस खा रहे थे, रेस्ट्रिक्टेड टू 1 पीस ओनली। एंड बॉयल्ड एग आप 3-4 खा लेते थे, restricted to 2 pieces, and that is only the white part. So कभी कभार ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेगन प्रोटीन, दैट इज़ प्लांट बेस्ड प्रोटीन, कितना अच्छा है किडनी पेशेंट के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि समटाइम्स इट इज़ कंसिडर्ड एज ए गुड सोर्स ऑफ क्वालिटी प्रोटीन, एंड समटाइम्स इट इज़
like it had some side effects, that is in cases, there are cases I have seen that whenever a person is only consuming the plant based diet, there are some deficiency he gets, and the deficiency, मेन पार्ट डेफिशिएंसी में क्या होता है, कभी मिनरल थोड़ा कम ज़्यादा होता है, एंड स्किन इश्यूज निकलता है, और बहुत सारे छोटे मोटे इशू है। कुछ ज़्यादा माइनर मतलब मेजर इशू नहीं रहता, बट थोड़े थोड़े माइनर इश्यूज रहता है। एंड मेनली जिन लोगों का प्रोटीन ज़्यादा है ना यूरिन में, तो उन लोग को वीकनेस रहता है। सो आप इधर प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले रहे हो या फिर क्वालिटी प्रोटीन ले रहे हो, जो भी नॉन वेज लाइक चिकन, मटन तो बंद है पूरा, रेड मीट बहुत एकदम स्ट्रिक्टली बंद किया जाता है। एंड बाकी आप जो भी लेते हो मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए, सो दैट कि आपके बॉडी में जितना अमाउंट चाहिए उतना ऑब्जर्व होगा एंड किडनी के ऊपर प्रेशर बनेगा नहीं। तो इसके लिए आपका प्रोटीन अमाउंट कम किया जाता है। एंड ये चीज़ होता है। और लाइक कभी भी आप ऐसा आप एग्जामिन करके भी देख सकते हैं। सपोज़ आप किसी नाइट में चिकन खा लिए हैं, अंडा खा लिए या फिर दूध पी लिए, तो नेक्स्ट मॉर्निंग अब अगर आप यूरिन प्रोटीन का टेस्ट करने जाओगे ना, तो उसमें क्या होता है, आपको प्रोटीन 2+ 3+ ही मिलेगा। सो कीप दैट इन माइंड कि कभी भी आप टेस्ट कर रहे हो, ये नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होने वाला है। सो लास्ट उससे पहले नाइट में आप नॉर्मल खाना खाइए, तो ज़्यादा प्रोटीन बेस्ड खाना आपके लिए उस टाइम रिस्ट्रिक्टेड है। एंड प्रोटीन ऐसा लीजिए जो बॉडी में आपका ऑब्जर्व हो जाए एंड ईजीली, तो वही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया आज, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स देखे हैं जो लोग मैसेज करते हैं, वी हैव IVG नेफ्रोपैथी एंड वी हैव दिस पैरामीटर्स। सो उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने ये बनाया है अबाउट दैट रियल स्ट्रगल पार्ट। सो उसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आपने वैसे कंट्रोल किया है, तो डेफिनेटली आप करेंगे तो यू कैन स्टॉप द फर्दर किडनी डैमेज। सो आज के साथ ना ये टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। सो एक टॉपिक मेरे पास है, वही प्रोटीन यूरिया का एंड द न्यू मेडिकेशंस। सो वील अपलोड दैट वीडियो नेक्स्ट in next slot. So thank you, and I hope the love and support we are getting from you will continue further. So Jai Jagannath, good night.